जय श्री राम दोस्तों। आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि कंपाइलर क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका अपना दीप गुरु और सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स को मैं आपके लिए लाया हूं। और आज की इस वीडियो में हम कंपाइलर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? व्हाट इज कंपाइलर? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई कोड लिखते हैं तो वो कोड आपका कहलाता है सोर्स कोड। दोस्तों, सोर्स कोड क्या होता है मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है या जो आपने कोड लिखा है वो आपका क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, जो आप कोड लिखते हैं वो क्या कहलाता है? सोर्स कोड। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इस कोड को रन करना होता है, क्या करना चाहेंगे? आप इस कोड को रन करना चाहेंगे। आप इस कोड को रन करना चाहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपके सोर्स कोड को रन करती है आपकी मशीन, या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि आपके इस कोड को रन करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हम किस प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं? अभी हम सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। कौन सी प्रोग्रामिंग की? सी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग में जो कोड आप लिखते हैं, दोस्तों सी प्रोग्रामिंग में जो कोड आप लिखते हैं उसे रन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जो कोड आप लिखते हैं उसे रन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या आपकी मशीन। अब जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन होती है, जी दोस्तों, ये आपकी लिखी हुई लैंग्वेज नहीं समझ सकती। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन होती है वो आपकी लिखी हुई लैंग्वेज नहीं समझ सकती। क्योंकि कॉमन सी बात है, जिस लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं वो कौन सी लैंग्वेज होती है? वो होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन होती है वो आपके कोड को नहीं समझ सकती, क्योंकि वो इंग्लिश इंग्लिश ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा होता है। तो जब भी हम अपने कोड को रन कराना चाहेंगे और इस कोड को मशीन नहीं समझ सकती है, क्योंकि मशीन जिस कोड को समझती है उसे कहते हैं बाइनरी कोड। जी हाँ दोस्तों, बाइनरी कोड 0 और 1 के फॉर्म में होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ मशीन बाइनरी कोड को समझती है। जी, आपने सही सुना। तो दोस्तों, हम ये मान के चलते हैं कि जो भी आपका सोर्स कोड होता है उसे रन करने के लिए कन्वर्ट करना पड़ता है। उसे रन करने के लिए क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है। रन करने के पहले कन्वर्ट कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू बाइनरी। जी दोस्तों, आपको अपने कोड को रन कराने के लिए उसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा सोर्स कोड से बाइनरी कोड में। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो आपका सोर्स कोड होता है उसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और इसी सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कंपाइलर। जी हाँ दोस्तों, हमारे सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए
एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और उसी सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कंपाइलर। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आती होगी कि जो हमारा सोर्स कोड होता है उसे जो हमारी एप्लीकेशन होती है, हमारे मशीन को हमारा जो मशीन में रहता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कोड को नहीं समझ सकता। उसे समझ में आती केवल मशीन की लैंग्वेज, जो होती है बाइनरी कोड में, 0 या 1 के फॉर्म में। तो उस सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है उसे ही हम कहते हैं कंपाइलर। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि अ, अगर आपसे कोई पूछे कि कंपाइलर क्या होता है या हमारे वीडियोस में कभी भी कंपाइलर का जिक्र हो, तो आप उसे क्या समझते हैं और उसे क्या आंसर कर सकते हैं। दोस्तों, कंपाइलर, व्हाट इज कंपाइलर? तो आप जवाब दे सकते हैं कि कंपाइलर इज अ, चलो मैं लिख के बताता हूँ। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर को ही हम एप्लीकेशन कहते हैं। आपके मोबाइल में भी बहुत प्रकार की एप्लीकेशन होती हैं। तो उसी एप्लीकेशन या ऐप को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, तो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू बाइनरी कोड। सो व्हाट इज कंपाइलर? Compiler is a software which converts source code into binary code। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कंपाइलर क्या होता है। तो अगर हमारी आगे की वीडियो में कभी भी कंपाइलर वर्ड आपको सुनने मिलेगा या कहीं भी आ, वीडियो में कहीं भी आपको कंपाइलर वर्ड सुनने में मिलेगा, तो आप ये समझ जाएंगे कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सोर्स कोड को बाइनरी कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जिससे मशीन उसे समझ सकती है। जी हाँ दोस्तों।